इतना मासूम समझ रहा था, क्या निकली तो। मैं आपको कितनी दफा बता चुकी हूँ, वो लड़का मेरे लिए नहीं महनाज के लिए आया था। और मैं भी तुम्हें कई दफा कह चुका हूँ कि अपने कारनामे मेरी बहन पर मत डालो। तुम्हें क्या लगता है इस सब में तुम्हारा कोई कसूर नहीं है? अलग घर में रहना ना कोई गुनाह वाली बात नहीं है। अपने घर वालों की नजरों में मैं जो गुनाहगार बन गई उसका क्या? मैंने तुम्हें कहा था ना कि मेरी किसी चीज को हाथ मत लगाना, अपने काम खुद कर सकता हूँ मैं, हाथ टूटे नहीं है मेरे। मुंतहा और अयान में कोई झगड़ा हुआ है क्या? कहा था ना मैंने तुमसे कि पढ़ी लिखी लड़कियां किसी एक की बनकर नहीं रहती। तुम्हें इस मामले में बीच में बोलने की जरूरत नहीं है समझी। अयान बहुत अफसोस होगा आपको जब हकीकत आपके सामने खुलेगी। अब्बा का एक्सीडेंट हो गया। क्या? लगा ली अम्मी अबू से मेरी शिकायत, मिल गया सुकून। अलिशबा, अपने आप को बदलने की कोशिश करो, वरना तुम्हारे लिए कुछ बेहतर नहीं होगा। अच्छा, क्या बेहतर नहीं होगा? अलिशबा, तुम हर एक से उलझती हो, चाहे वो घर का छोटा हो या बड़ा। और इस घर में मेरे साथ क्या होता है ये तुम्हें नजर नहीं आता? क्या जरूरत थी अब्बू को यहाँ आके सबके सामने मुझे बेइज्जत करने की? अलग हो रही हूँ ना घर से, कयामत तो नहीं आ रही। हजारों लड़कियां अलग होती हैं शादी के बाद। होती हैं अलग, लेकिन उनके घरों में गुंजाइश नहीं होती ना उन लड़कियों के। इतना बड़ा घर है, और अलिशबा यासिर अंकल आंटी का इकलौता बेटा है यार। होगा इकलौता बेटा, मगर दिलों में गुंजाइश तो नहीं है ना मुंतहा, तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें फर्क पड़ेगा अलिशबा, जब तुम्हारी खुद की औलाद तुम्हारे से देख करेगी जिस तरह आज तुमने पापा जानी और अम्मी के साथ की, तब फर्क पड़ेगा तुम्हें। अस्सलाम वालेकुम भाभी। अस्सलाम वालेकुम। बैठो शहरियार। भाभी ये शहरियार है और शहरियार ही मेरी भाभी, तुमसे मिलना चाह रही थी। जरूर मिले। आपको क्या लगता था कि मैं कोई उठाई गिर जो आपकी नन को अगवा करके ले जाऊंगा? ऐसी कोई बात नहीं है। अरे मैं तो मजाक कर रहा था, आप तो डर गई। नहीं, बात डरने की नहीं है। महनाज मेरी नंद है, मेरी बहन है, कम उम्र है, थोड़ी नादान है, तो मैं देखना चाहती थी कि जो लड़का ये पसंद कर बैठी है वो अच्छा है कि नहीं। तो फिर आपको क्या लगा? इतनी जल्दी मैं कोई फैसला ले नहीं सकती। हाँ, मैं 2 मिनट में आती हूँ। जल्दी आना। मुमता, कौन है ये लड़का? तुम इसके साथ यहाँ क्या कर रही हो? अयान, ये झूठ मत बोलना मुझसे, सच सच बताओ। नहीं अयान, मैं आपसे झूठ नहीं बोल रही। कौन है तू और यहाँ मेरी बीवी के साथ बैठ के क्या कर रहा है? ये बात तो आप अपनी बीवी से पूछें। क्या पूछूं? क्या पूछूं? खबरदार मार दूंगा मैं तुझे। खबरदार जो मेरे साथ बदतमीजी की तो। अपनी बीवी संभलती नहीं है और दूसरों के गिरेबान तक पहुंच गए। क्या कह रही है? अयान, आप रिलैक्स करिए, मैं आपको बताती हूँ। ये अयान इसी से पूछने क्यों आया? बताओ अयान को कि तुम महनाज से मिलने आए हो। अब छुपाने का क्या फायदा मुंता? अब तो तुम्हारे शौहर ने सब जान लिया। बता दो इसको कि हम कभी कभी बाहर मिलते हैं। बकवास बंद करो अपनी। अच्छा बताओ कि तुम महनाज से मिलने आए थे। बताओ अभी अयान को, सच बताओ। महनाज? कौन महनाज? मैं किसी महनाज को नहीं जानता। तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? बताओ ना सच। अपनी करतूतों को छुपाने के लिए मेरी बहन पर इल्जाम मत लगाओ तुम। अयान, मैं झूठ नहीं बोल रही आपसे, मैं इसको नहीं जानती। तुम ये क्या? बताओ कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ, इसका पता मैं लगवा लूंगा। चलो यहाँ से। और तू, तुझे तो मैं देख लूंगा। झूठ लूंगा। तो चलो। ऐसा तो... अब बोलो बेटे, क्या हुआ है? क्यों इस तरह बेवक्त रोती हुई आई हो? बोलो।
मैं मॉल में एक लड़के के साथ थी और मुझे अयान ने देख लिया। कौन सा लड़का? मानो का फ्रेंड है वो, पता नहीं क्या। बस मैं ये देखने गई थी कि वो मानो को बेवकूफ तो नहीं बना रहा ना। क्या हिमाकत है मंतहा, क्या जरूरत थी जाने की? इतनी मुश्किल से तो तुमने अपने पांव जमाए अपने ससुराल में। भाई आप यहाँ क्या कर रहे हैं? नहीं, कुछ नहीं, इधर से गुजर रहा था, सोचा तुम्हें पिक कर लूं। क्या जरूरत थी इसकी? अब तो मेरी वैन भी आ गई, मैं खुद ही चली जाती। ठीक है, तुम एक काम करो कि तुम वैन में ही आ जाना। मुझे जरूरी काम याद आ गया, मैं चलता हूँ मैं। ठीक है, ओके बाय। बस करो तुम, ज्यादा जबान चलाने की जरूरत नहीं है। अरे भाभी जान, देखो तो सही कैसे मुंह भर भर बोल रही है ये। अरे माँ को इजाजत नहीं है बेटे से बात करने की? हद हो गई, किस्मत ही खराब है मेरी तो। वैसे भाभी जान, मैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि जिसने मुझे बेटा नहीं दिया। जवान होता, उसकी शादी होती और ऐसी इस तरह की बदलिहाज बस जबान लड़की मिल जाती उसको और मेरे बेटे को लेकर चली जाती, तो मेरा तो दिल ही फट जाता, कसम से कह रही हूँ। अच्छा, मैंने तो सुना था कि शादी के 1 साल बाद ही आप तलाक लेके भाइयों के दर पर आ बैठी थी। मुंह बंद रखो तुम अपना। जब मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ आया था तो फिर क्यों आई हो वापस यहाँ पे? क्यों नहीं आऊं मैं यहाँ वापस? मेरा क्या कसूर? मुझे क्यों सजा मिले? हाँ, कितनी ठीक हो तुम, आंखों देखा झुठलाओगी? आंखों देखा गलत भी हो सकता है यार। मेरी बहन पर कोई इल्जाम मत लगाना। मैं उसके कॉलेज गया था, वो कॉलेज में ही थी। अगर ये चालाकियां मुझे भी आती होती ना तो मैं भी वहां से गायब होती। अपनी बकवास बंद रखो तुम। क्यों मुंह बंद रखो? मुल्जिम को भी तो कटहरे में खड़े होकर सफाई देने का मौका मिलता है ना। ठीक है, लेकिन याद रखना, अगर तुम्हारी बात गलत साबित हुई, मैं तुम्हें छोड़ने में 1 मिनट नहीं लगाऊंगा। हाँ ठीक है, अगर मैं गलत साबित हुई तो चोर चोर की सजा वो मेरी। लेकिन अभी चले, मैं रात से चल के बात करनी है। अम्मी नीचे, अगर उनके कान में भिनक भी पड़ गई ना तो तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा। इससे बुरा क्या होगा यार? क्या आप किसी और का ताल्लुक अपनी बीवी से जोड़ रहे? मैं उस लड़की को जानती तक नहीं, और ये बात मैं साबित करूंगी। चले मेरे साथ। हकीकत क्यों छुपा रही हो महनाज? बताओ अपने भाई को। कैसी हकीकत भाभी? आप ऑफिस के बहाने घर से निकलती हैं और ये करतूत है आपके। महनाज, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम मेरे साथ ऐसा करोगी। अभी तो मेरे पास कोई गवाह और कोई सबूत नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला हकीकत जरूर खोलेगा। जहां गया है वहीं रहे, बस। ये आप क्या कह रहे हैं? भाई साहब, प्लीज जरा खुद को कंट्रोल कीजिए, आप गुस्से में हैं। तहम्मुल से काम लीजिए। हम उस बच्चे से अपने रिश्ते कैसे तोड़ सकते हैं? वो खून है आखिर हमारा। बस सिर्फ अपनी बीवी के हाथों तंग है थोड़ा। ऐसी भी क्या मजबूरी है कि बीवी के हाथ में खिलौना ही बन जाए इंसान? अरे भाई साहब, आप अब तक आपने इस मामले में ना बहुत तहम्मुल और सब्र का मुजाहरा किया। थोड़ा और सब्र कर लीजिए। मुझे यकीन है कि वो बच्चा जल्द लौट आएगा। अल्लाह करे आ जाए। वैसे मुझे नहीं लगता कि उसकी बीवी आने देगी उसको। अब आप आइए, प्लीज बैठिए, आइए। अस्सलामुअलैकुम, मुझे कहते हैं जी हेरा मानी। सब्सक्राइब करें YouTube चैनल अगर आप ARY के ड्रामे देखना चाहते हैं, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू।